सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों रोज़ वीडियोस देखिए और वीडियो को देख करके अपना कार्य पूरा करिए। तो बच्चों एक बार फिर आप सभी का कक्षा 2 हिंदी में स्वागत है। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 10। बच्चों पाठ 10 है मुझमें भी जान है। तो बच्चों हमारा पाठ मुझमें भी जान है का पूरा हम पाठ कर चुके थे, कठिन शब्द कर चुके थे और शब्दार्थ कर चुके थे। और आज हम करेंगे, हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था प्रश्न उत्तर मौखिक प्रश्न। यहाँ पे मौखिक प्रश्न भी है और लिखित प्रश्न भी है, तो हम दोनों को अपनी क्लास वर्क कॉपी में करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने पहले दोनों प्रश्न जो हमारे मौखिक प्रश्न के हैं उस पर विचार किया था, पढ़ा भी था और समझा भी था। आज हम उसे लिख करके उसका अभ्यास करेंगे। तो और आप लोग अपनी कॉपी में इसे लिखेंगे। तो चलिए बच्चों हमारा अभ्यास है प्रश्न उत्तर, जो आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में करेंगे। अभी तक आपने कठिन शब्द कर लिए हैं और शब्दार्थ भी कर लिए हैं। आज हम करेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में बच्चों पहला हमारा प्रश्न है जिसका पर विचार हमने पिछले वीडियो में ही किया था। रशीद का परिवार कैसे गुजारा करता था। तो हम पहले प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न 1, रशीद का परिवार कैसे गुजारा करता था। रशीद का परिवार कैसे गुजारा करता था। गुजारा का मतलब आपको मैंने बताया था गुजर बसर। तो चलिए हम उत्तर लिखते हैं। उत्तर भी हमने पिछले वीडियो में विचार किया था। उत्तर था रशीद के पिता रोज जंगल लकड़ियां काटने जाते थे और जो लकड़ियां काट कर लाते थे उसे बेचकर जो भी पैसा मिलता था उससे उनका गुजारा होता था। तो चलिए लिखते हैं रशीद के पिता। उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 1, रशीद के क पे एक की मात्रा के पिता, रशीद के पिता रोज र पे ओ की मात्रा ज, रोज जंगल ज पे बिंदी ग और ल, जंगल रोज जंगल से स पे एक की मात्रा से लकड़ियाँ ल क र पे छोटी की मात्रा य पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु, लकड़ियाँ काट कर क पे आ की मात्रा काट कर लाते, ल पर आ की मात्रा ला ते, काट कर लाते थे, उसे बेच कर ब पे एक ही मात्रा बेच कर जो पैसे मिलते, जो प पे एक ही मात्रा पै, स पे एक की मात्रा पैसे मिलते, म पे छोटी की मात्रा मी, ल त पे एक की मात्रा ते, उससे उनका गुजारा, उससे उनका या लिखेंगे उनके या फिर लिखेंगे मिलते थे उनसे उनके परिवार का गुजारा, ग पे छोटे की मात्रा गु, ज पे आ की मात्रा बिंदी रा होता था, थ पे आ की मात्रा था। अब बच्चों पहला प्रश्न है मौखिक का, जिसे हम अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। यहाँ हमारे पास मौखिक प्रश्न भी है और लिखित प्रश्न भी है, तो हम दोनों को अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो यहाँ पे है रशीद का परिवार
कैसे गुजारा करता था। रशीद के पिता रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे। उसे बेचकर जो पैसे मिलते थे उनसे उनके परिवार का गुजारा होता था। तो आप इसे अपनी क्लास को कॉपी में लिखेंगे। हम इस पर कई बार विचार कर चुके हैं। जो रशीद के पिता थे वो रोज जंगल जाते थे, जंगल से जो लकड़ियां काट कर लाते थे, उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते उनसे उनका गुजारा होता था। उनसे उनके परिवार का गुजारा होता था। तो आप इसे अपने क्लास को कॉपी में लिखेंगे। ये है हमारा पहला प्रश्न। बच्चों लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, रशीद कुल्हाड़ी लेकर कहाँ गया और क्यों। रशीद कुल्हाड़ी लेकर कहाँ गया और क्यों। तो आपने लिख लिया होगा पहला प्रश्न। अब हम लिखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है बच्चों, पहले हम प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न है 2, रशीद र श पे बड़ी की मात्रा, रशीद कुल्हाड़ी लेकर कुल्हाड़ी लेकर रशीद कुल्हाड़ी लेकर कहाँ गया, कहाँ और क्यों गया, और क्यों गया। रशीद कुल्हाड़ी लेकर कहाँ और क्यों गया, ये है प्रश्न। उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 2। उत्तर 2 में हमारे पास है, एक दिन रशीद के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रशीद कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने जंगल गया। एक दिन, तो हम यहाँ लिखेंगे एक दिन रशीद के पिता, प पे छोटी की मात्रा, पिता की तबीयत एक दिन रशीद के पिता की तबीयत ठीक नहीं, न ह पे बड़ी की मात्रा, नहीं थी, इसलिए रशीद कुल्हाड़ी लेकर, यहाँ पूरा नहीं आ पाएगा, हम नीचे लिखते हैं कुल्हाड़ी लपे एक की मात्रा, ले कर कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने, लकड़ियां काटने जंगल, ज पे बिंदी, जंगल गया, लकड़ियां काटने जंगल गया। एक दिन रशीद के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रशीद कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने जंगल गया। तो बच्चों पहला प्रश्न भी हमने कर लिया, दूसरा भी कर लिया। आप इसे भी अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। एक दिन रशीद के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रशीद लकड़ियां काटने जंगल गया। ये दूसरा प्रश्न है, आप इसे भी अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे, लिख लीजिए। उसके बाद हम करेंगे तीसरा प्रश्न। बच्चों तीसरा प्रश्न हमारा है, रशीद को पेड़ की कौन सी बातें सुनकर हैरानी हुई। उम्मीद है आपने दूसरा प्रश्न भी कर लिया होगा। चलिए हम तीसरा प्रश्न करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, पेड़ की
कौन सी बातें सुनकर रशीद को हैरानी हुई। प पे एक ही मात्रा पेड़। प्रश्न 3, प पे एक ही मात्रा पेड़ की, क पे बड़ी की मात्रा की, बातें सुनकर कर पेड़ रशीद को पेड़ की, एक मिनट थोड़ा सा लगते हैं, रशीद को पेड़ की, रशीद को पेड़, प पे एक की मात्रा पेड़ की कौन सी, स पे बड़ी की मात्रा सी, बातें, ब पे आ की मात्रा बा, पे सुनकर, स पे छोटे की मात्रा सुन कर, रशीद को पेड़ की कौन सी बातें सुनकर रशीद को पेड़ की कौन सी बातें सुनकर हैरानी हुई। है रा, न पे बड़ी की मात्रा नी, ह पे छोटे की मात्रा हु, ई, हुई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सुन कर, एक साथ है सुन कर, रशीद को पेड़ की कौन सी बातें सुनकर हैरानी हुई। तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, उत्तर में है रशीद को पेड़ की कौन सी बातें सुनकर हैरानी हुई। उत्तर में हम लिखेंगे पेड़ ने कहा मुझे भी दर्द होता है जब कोई मुझे काटता है। रशीद पेड़ ने कहा मुझे भी दर्द होता है जब मुझ पर कोई कुल्हाड़ी चलाता है। यह सुनकर रशीद को बहुत हैरानी हुई। जब पेड़ ने, तो हम यहाँ लिखेंगे पेड़ की मात्रा पेड़ ने, पेड़ ने कहा, क ह पे आ की मात्रा हा, मुझे भी दर्द होता, मुझे भी दर्द होता है, पे ए की मात्रा है, जब मुझे भी दर्द होता है जब कोई मुझ पर, म पे छोटे की मात्रा झ पर, जब कोई मुझ पर कुल्हाड़ी, मुझ पर, क पे छोटे की मात्रा कुल्हाड़ी चलाता है। पे ए की मात्रा है। यह सुनकर रशीद र, श पे बड़ी की मात्रा शीद, क पे ओ की मात्रा को, रशीद को, ब ह पे छोटे की मात्रा हुत, हैरानी, है रा, न पे बड़ी की मात्रा नी, हुई, हैरानी हुई। अब बच्चों ये था हमारा तीसरा प्रश्न। तो चलिए हम इसे भी समझ लेते हैं। प्रश्न था रशीद को पेड़ की कौन सी बातें सुनकर हैरानी हुई। पेड़ ने कहा मुझे भी दर्द होता है जब कोई मुझ पर कुल्हाड़ी चलाता है। यह सुनकर रशीद को बहुत हैरानी हुई। तो बच्चों हैरानी वाली बात थी, क्योंकि आज तक अब कभी भी रशीद ने नहीं सुना था कि पेड़ भी रोता है, पेड़ को भी दर्द होता है। लेकिन यहाँ पे जब आज रशीद को पेड़ कहने लगा कि मुझे भी दर्द होता है, रशीद ने पेड़ को रोते हुए देखा, तो ये सारी बातें उसके लिए एकदम अजीबोगरीब थी। उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा सुना था, इसलिए उसे हैरानी हुई। और उसको पता था कि जो उसके पिताजी हैं रोज़ लकड़ियाँ काटने आते थे, लेकिन आज तक उन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं कही थी जिससे ये लगे कि पेड़ भी रोते हैं या पेड़ को भी चोट लगती है या फिर पेड़ को भी महसूस होता है या दर्द होता है।
तो ये सारी बातें उसके लिए थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि उसने कभी नहीं सुनी थी या देखी थी, इसलिए उसे हैरानी हुई। तो हैरानी हुई, उसने पेड़ से पूछा कि तुम्हें क्यों दर्द होता है, तुम तो जिंदा नहीं हो, यानी तुम्हारे में तो जान नहीं है, तुम्हारे में जान नहीं है तो तुम्हें क्यों दर्द होता है। तब उसे पेड़ समझाता है कि मैं भी जिंदा हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें जिनकी आवश्यकता तुम्हें पड़ती है जिंदा रहने के लिए, उन सब चीज़ों की आवश्यकता मुझे भी पड़ती है, इसलिए मैं भी जिंदा हूँ, मुझ में भी जान है, और मुझ पर भी कोई कुल्हाड़ी चलाता है तो मुझे भी दर्द होता है और मुझे भी तकलीफ होती है। तो इसलिए बच्चों, ये सारी बातें जब रशीद ने सुनी तो सही में उसे आश्चर्य हुआ, आश्चर्य वाली बात भी थी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि बच्चों, हमारी ही तरह जो पेड़ होते हैं वो भी जिंदा रहते हैं, वो भी खाना बनाते हैं, वो भी पानी, उनको भी पानी की आवश्यकता रहती है जिंदा रहने के लिए, उन्हें भी हवा की ज़रूरत रहती है, इसलिए वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं, हमारी तरह पानी का प्रयोग करते हैं, हमारी तरह भोजन का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो यहाँ पे रशीद ने हरा भरा पेड़ ढूंढा था, हरा भरा पेड़ तो बिल्कुल ही नहीं काटना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। हमने आज जो भी किया आप उसे अपने क्लास का कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय।